हेलो बच्चों, आज हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें वृद्धि और कमी प्रतिशत बताया गया है। वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत। वृद्धि और कमी तो सीधा सा समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए अभी अगर कुछ समय पहले आलू के प्राइस बात करें तो 20 रुपये किलो था, और इस समय आलू 45 या 40 रुपीज़ के जी सेल हो बिक रहा है मार्केट में। तो प्राइस 20 से जो 40 हुआ है, ये क्या हो गया? ये वृद्धि हो गई। और अगर घटेगा तो वो ह्रास कमी हो जाएगी। तो वृद्धि प्रतिशत कैसे निकलेगा? वृद्धि प्रतिशत, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो अपान मूल राशि। मूल राशि का मतलब जैसे 20 रुपये था, बढ़ के 40 हो गया, तो बढ़ोतरी इसमें 20 की हुई, लेकिन मूल राशि ये मानी जाएगी और गुणा 100 कर दिया जाएगा। ये फार्मूले यहाँ लिखे भी हुए हैं बुक से, आप लोग यहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हो। तो इसको ब्रैकेट में इन्होंने मूल राशि में वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी लिख रखा है। और जो कमी प्रतिशत है वो कैसे निकलेगा? तो कमी अपान मूल राशि इंटू 100। तो ये दो जो फार्मूले हैं ये बेसिक फार्मूले हैं इसके। अब अगर प्रतिशत किसी चीज़ का निकालना हो, वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत, या ऐसे लिख दें, एक चीज़ हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान दो आप लोग। x y का कितने प्रतिशत है, यानी एक संख्या x दी गई, एक y दी गई है, तो ये इस y का कितने प्रतिशत है, इसके लिए सीधा फार्मूला बन जाएगा, जिसका प्रतिशत पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे और जितने में निकालना होगा टोटल y नीचे रख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। ये भी प्रतिशत कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। ये किसी का भी कर सकते हैं। जैसे क्लास में मान लीजिए कि मैथ्स 10 बच्चों ने ली है, 50 बच्चे हैं क्लास में, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो 10 बच्चे हो गए मैथ्स वाले और टोटल बच्चे 50, तो ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि ये जिसका प्रतिशत निकालना वो, और नीचे टोटल इंटू 100। तो ये भी एक फार्मूला इन जनरल हमने ऐसे लिख दिया समझाने के तौर पे, इसको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर प्रतिशत किसी का निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? यानी कि जैसे मान लेते हैं P का Q प्रतिशत, तो P इंटू Q बटे 100, ये फार्मूला हो जाएगा P का। इसको उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लिखें 300 का 40%, तो 300 गुणे, जब यहाँ Q बटे 100 लिखा तो यहाँ 40 बटे 100 लिख दोगे, 2 0 काट दोगे, 4 3 12, 120 आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक हैं चीज़ें जिनके आधार पर हम सवाल लगा सकते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ सवाल 2-3 हम डिस्कस करेंगे, अब बाकी एक्सरसाइज आप अपने हिसाब से लगाएंगे इसको। जैसे पहला सवाल इसका देख लें। पहला सवाल एक बार बुक में भी ला रहे हैं, यहाँ पे आप लोग अपनी बुक से पढ़ेंगे। एक साइकिल का मूल्य 800 रुपये मूल्य की है, 6 महीने पश्चात इसका मूल्य 650 हो गया। यानी पहले 800 थी, अब 650 हो गई, तो ह्रास प्रतिशत ज्ञात करो। तो साइकिल का मूल्य कितना है? आप लोग पूरी लैंग्वेज लिखना। साइकिल का मूल्य 800 रुपये, अब एक घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा? 650। तो देखो 800 से 650 होने का मतलब मूल्य घट गया है, कम हुआ, तो कमी कितनी आ गई? कमी निकाल लो। कमी निकालने के लिए 800 में से 650 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे? 150 रुपये। अब ये हो गई कमी, ये हो गई मूल राशि। ये जो मूल राशि यहाँ फार्मूले में लिखा गया है, इसको ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं। अगर कमी हो रही है तो ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाली वैल्यू बनेगी, और अगर घट रहा है कोई चीज़, वो बढ़ रही है, तो ओरिजिनल वैल्यू कम वाली ली जाएगी। तो यहाँ पे निकाल दें कमी प्रतिशत या ह्रास प्रतिशत, जो भी लिखना चाहो।
तो कमी हुई 150 रुपये की, और मूल्य इसका था 800 रुपये ओरिजिनल वैल्यू। 100 से बड़ा कर, 1 2 कट गया ये। अब जितना कट सके काट दो। 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, 75। ये 75/4% ऐसे लिख दो, और चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहाँ से भी आंसर आपका आ जाएगा। पीछे बुक में मुझे पता नहीं डेसिमल में दिया है क्या दिया है, उसके हिसाब से अगर डेसिमल में करना होगा तो 4 कम 4, 3 7 35, 4 8 32, 3 35, 4 7 28, 4 5 20, 18.75% आ जाएगा इस तरह से। दूसरा सवाल भी इसी प्रकार का है। अब तीसरा देखिए जरा, ये थोड़ा फ़र्क है। इसमें लिखा है, एक सवाल देख लें, एक वस्तु का मूल्य 16% बढ़ने से इतना हो जाता है, तो पुराना मूल्य कितना था। तो इसमें जो बढ़ोतरी की जाएगी तो पुराने मूल्य पे ही तो की जाएगी, तो वही पूछ रहा, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। तो यहाँ पे पुराना मूल्य माना, पुराना मूल्य बराबर x रुपये। x रुपये पुराना मूल्य मान लीजिए। अब वृद्धि कितनी हुई, 16%, और नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य क्या हो जाएगा, 1489। फिगर भी बड़ी अजीब सी दी गई हैं, यानी कि पुराने मूल्य में x% बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू आ रही है। तो पहले वृद्धि पता करिए कितनी हो जाएगी, x इंटू 16/100, तो ये हो जाएगा 16x/100। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य जो बनेगा, मतलब पुराने मूल्य में ये वृद्धि वाली वैल्यू आप जोड़ दो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 116x/100 बन जाएगा। ये नया मूल्य जो हमने निकाला और जो सवाल में दिया गया है, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख देंगे 116x/100 इक्वल टू 1479। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 इंटू 1479/116। अब इसको चेक कर लेंगे, आंसर कैलकुलेशन के बाद में जो आएगा वही आंसर बनेगा। गुणा भाग आप करेंगे, कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे हम लीव कर रहे हैं, इतना है। मेनली आपको लॉजिक बताना है कि कितना हो जाएगा। फिर इसमें सातवें का देखिए एक सवाल। सातवें का पहला है कि 20 रुपये 150 का कितना प्रतिशत होगा। तो 20 रुपये 150 का, तो इसका वही है जो मैंने यहाँ फार्मूला अभी लिखा है। एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, तो यानी सीधे प्रतिशत निकाल दोगे। x 20 रुपये बटे 150 ओरिजिनल जिसमें निकालना इंटू 100। तो 1 0 1 0 कट गया, 5 या 15, 5 को 20, 40/3%, ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें 8 सवाल है छोटे से। 8वां सवाल देख लो। इसमें लिखा है किसी धन को 4:5:6 में बांटा गया, तो सबसे बड़ा मूल्य कितने प्रतिशत। तो इसमें ऐसे कर लो, जो जब अनुपात दिया रहता है तो पहला हिस्सा क्या बन जाएगा, 4x, दूसरा हिस्सा क्या बन जाएगा, 5x, तीसरा हिस्सा क्या बन जाएगा, 6x। ये x हम एक साथ में मान लेते हैं वैल्यू है। तो अब यहाँ पे कुल टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल का मतलब कुल वैल्यू 4x प्लस 5x प्लस 6x, यानी कि 6 4 10 5, ये कुल वैल्यू 15x है। अब पूछ रहा है बड़े हिस्से का प्रतिशत क्या है, तो बड़ा हिस्सा क्या हुआ इसमें बड़ा हिस्सा यही दिख रहा है 6x, तो तीसरा है ये प्रतिशत। बड़े का प्रतिशत क्या हो जाएगा, बड़े हिस्से का प्रतिशत। तो बड़े हिस्से प्रतिशत का मतलब बड़ा हिस्सा लिखो बटे टोटल हो जाएगा इंटू 100। तो ये देखो x तो कट गया जो x हमने माना था। अब ये 5 से काट दो, 5 3 15, 5 20 100, 3 दूनी 6, यानी कि 40% जवाब आ जाएगा। तो आज आप लोग जो है एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।